हेलो एवरीवन। आज के इस कंपटीशन भरे समय में एक अच्छा जॉब मिलना बहुत ही डिफिकल्ट एंड रिस्की रेस है जिसे हर कोई जीतना चाहता है, पर इसे हर कोई जीत नहीं पाता। हर कोई विनर नहीं बन पाता। स्कूल और कॉलेज की कूल और टेंशन फ्री लाइफ जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही हमारा सामना लाइफ के सबसे टॉप और डिफिकल्ट गेम जॉब सर्च से होता है, जिसके लिए हम ठीक से तैयार भी नहीं है, ना ही हमें यह पता होता है कि शुरुआत कैसे करें। आइए जानते हैं कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम कौन कौन से करियर को या जॉब सेक्टर्स को चुन सकते हैं। एजुकेशन के 5 मेन लेवल हैं जिसे हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है कम पढ़े लिखे या अनस्किल्ड। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अनस्किल्ड या अकुशल कहते हैं। इसमें इजी या सरल काम शामिल होते हैं जिसमें कि कोई स्पेसिफिक या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने की या कोई टेक्निकल काम करने की जरूरत नहीं होती और इसके लिए किसी प्रकार की ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। हालांकि इस सेक्टर में शारीरिक श्रम बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है। इस टाइप की जॉब पोस्ट के लिए कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार हैं: पार्किंग अटेंडेंट, हाउस कीपिंग, फास्ट फूड वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर, होटल वेटर्स या हेल्पर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स। यहाँ पर जो पेमेंट है वह प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जो कि 8 से 10 हजार रुपए प्रति महीना होता है यदि आप पूरा महीना काम करें तो। अकुशल नौकरी में आप किसी प्रकार का कोई कौशल अर्जित नहीं करते हैं। इसी वजह से जब आप शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो आप नौकरी करने के लिए सक्षम नहीं होते, जिससे आपके आजीविका ना कमा पाने का जोखिम बढ़ जाता है। इसीलिए समय रहते कुछ ना कुछ स्किल्स या कौशल सीखते रहना चाहिए ताकि भविष्य में आपके काम आए। दूसरा लेवल है हाई स्कूल और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा पास स्किल्स। हम जानते हैं कि आजकल मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, जैसे ITI का सर्टिफिकेशन या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा या कंप्यूटर का डिप्लोमा। इस तरीके के सर्टिफिकेशन डिप्लोमा करके आप स्किल्ड मैन पावर की श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ आपको रोजगार मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जैसे प्रोडक्शन कंपनीज में मेंटेनेंस के काम में या किसी कंस्ट्रक्शन साइट में टेक्निकल एवं कुछ जरूरी काम करने के लिए। जैसे जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, इस सेक्टर में सैलरी भी बढ़ने लग जाती है। हालांकि स्टार्टिंग सैलरी लगभग 10 से 14 हजार एवं ओवरटाइम का पैसा या पे आउट अलग से मिलता है। कुछ मेन स्किल्ड जॉब्स इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, प्रोडक्शन असिस्टेंट, असेंबली असिस्टेंट और टेक्नीशियन। थर्ड लेवल है हायर सेकेंडरी या 12th पास। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पास करने के बाद आजकल बहुत सारे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी हमेशा ही रिक्वायरमेंट बनी रहती है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंकिंग प्रोडक्ट्स जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट ओपनिंग वर्क, FMCG, रिटेल, इंश्योरेंस और फिनटेक प्रोडक्ट्स जैसे गूगल, पेटीएम, फोन पे। ये सभी QR इंस्टॉलेशन का वर्क हमेशा करवाते ही रहते हैं। आजकल काफी कंपनीज अब मोबाइल ऐप लॉन्च करके इनके इंस्टॉलेशन का काम भी करवाती है, जिसमें काफी अच्छा पे आउट मिलता है। यदि आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। यदि आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा है और आपकी कम्युनिकेशन भी काफी अच्छी है तो आप BPO जॉब्स चुन सकते हैं। इस सेक्टर में आजकल काफी अच्छी सैलरी मिलती है, जिसमें आप कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस और टेक्निकल सपोर्ट का काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी जॉब्स हैं जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस लेवल पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 10 से 20 हजार प्लस इंसेंटिव मिल सकता है, जबकि सेल्स जॉब में अर्निंग की कोई लिमिट नहीं होती। कुछ हमेशा ओपन रहने वाले जॉब पोस्ट के एग्जांपल्स हैं: सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, लोन एग्जीक्यूटिव, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, क्रेडिट कार्ड एग्जीक्यूटिव, इंश्योरेंस एजेंट, कलेक्शन एजेंट। एजुकेशन का 4th लेवल है ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो इसे हम 2 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल। अब बात करते हैं यहाँ किन किन सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। पहले बताया गया जॉब प्रोफाइल जो कि एक HSC होल्डर कर सकता है, वह सब ऑप्शंस ग्रेजुएट के लिए भी अवेलेबल हैं। हालांकि HSC होल्डर से ज्यादा सैलरी ग्रेजुएट को मिलती है। अब बात करते हैं एजुकेशन के 5वें लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स डिग्री। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, जिससे उनका नॉलेज और डिग्री की वैल्यू बढ़ जाती है। साथ ही साथ उनका पे स्केल या सैलरी पाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ज्यादातर जगह हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, नॉलेजेबल होता है, उसे जॉब के लिए वरीयता या प्रेफरेंस दी जाती है। यही बेनिफिट पोस्ट ग्रेजुएट पूरा करने के बाद लोगों को मिलता है। सबसे ज्यादा जो फेमस मास्टर्स डिग्री है वह है MA, MCOM, MBA और MTech। इस लेवल ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और व्यक्ति इस वीडियो में बताए गए टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जॉब्स अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के और अपनी पसंद के हिसाब से प्राप्त कर सकता है।
चलिए अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद हम किन किन सेक्टर्स को चुन सकते हैं जो कि हमारे करियर ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑप्शंस होंगे। पहला, फाइनेंस। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन या वित्तीय स्ट्रेंथ उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्थिरता से पता चलती है और यह सेक्टर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हाईली पेड या सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले सेक्टर्स में से एक है। यह अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग है जो कि कंपनीज और संस्थानों से बना हुआ है। फाइनेंस सेक्टर में रिटेल कस्टमर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती हैं। स्टार्टिंग सैलरी हजारों से लाखों तक होती है। इस सेक्टर में मेन जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं: बैंकर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, इंश्योरेंस एजेंट और लोन एडवाइजर। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। आज के टाइम में सबसे ज्यादा कंपटीशन के साथ रैपिडली बदलने वाला सेक्टर टेक्नोलॉजी है। यहाँ करियर ग्रोथ के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं और इस सेक्टर में सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। इसमें इंजीनियर और टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट शामिल हैं। इस सेक्टर की जॉब प्रोफाइल्स कुछ इस प्रकार हैं: डाटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, वेब डेवलपर, आईटी मैनेजर, कंप्यूटर रिसर्च साइंटिस्ट, ऐप डेवलपर और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मार्केटिंग सेक्टर की। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर अपना सबसे बेस्ट प्रोडक्ट भी बना ले तब भी उसे इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केटिंग टीम की जरूरत होती है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत अधिक होता है और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी और पे स्ट्रक्चर भी बढ़ता चला जाता है। इसी वजह से ये रिस्की फील्ड है। यहाँ स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना काफी टफ होता है, इसलिए इस सेक्टर में लोग बहुत जल्दी स्विच करते हैं। इस सेक्टर की कुछ जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं: मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन असिस्टेंट। नेक्स्ट जो सेक्टर होगा वो है ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन सेक्टर। हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वह किसी न किसी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। हमारे सामने जो प्रोडक्ट है हमें बस वही दिखाई देता है। इस प्रोडक्ट को बनाने में जिन लोगों ने योगदान दिया है उसके बारे में हम नहीं जानते। इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम जो कि वर्कर्स, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोलर को मिलाकर बनी होती है। इसके बाद ही कोई प्रोडक्ट तैयार होता है जो कि ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी का भरोसा देता है। इस फील्ड में मेन जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं: प्रोडक्शन इंजीनियर, ऑपरेशन सपोर्ट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, टीम लीडर, प्रोडक्शन सपोर्ट, प्रोडक्शन ऑपरेशंस, एक्सीडेंट मैनेजमेंट, सर्विस डेस्क, क्वालिटी कंट्रोल एंड मैनी मोर। नेक्स्ट सेक्टर की जब हम बात करेंगे वो है ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन सेक्टर। हम देखते हैं कि रोज नई नई कंपनीज नए नए प्रोडक्ट सर्विसेज को बनाने के लिए शुरू हो रही हैं और इन सभी कामों को करने के लिए बहुत से मैन पावर की जरूरत होती है। इन कामों को करने के लिए लगभग हर कंपनी में एक मानव संसाधन टीम होती है जो कि नए लोगों की भर्ती करने से लेकर जब तक वर्कर काम करता है तब तक उनकी देखरेख का जिम्मा इसी विभाग का होता है। इस सेक्टर की मेन जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार है: ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिक्रूटमेंट मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट स्पेशलिस्ट, एचआर कोऑर्डिनेटर, एचआर लीगल। नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट की बात करेंगे वह फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि है अकाउंटिंग सेक्टर। जब भी हम किसी अकाउंटेंट के बारे में सोचते हैं तो हम यही समझते हैं यह व्यक्ति केवल अकाउंट्स का लेखा जोखा रखता है, टैक्स कैलकुलेशन करता है और फाइनेंशियल एडवाइजेस देता है। हालांकि यह एक बहुत ही प्रोफेशनल काम होता है जिसका इन सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। आपने देखा होगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक छोटी सी फाइल को टैली करने का हजारों रुपए लेता है। हालांकि इसके बदले वह आपके टैक्स को कम करने और प्रॉफिट को बढ़ाने के कई सुझाव भी आपको देता है। अकाउंटिंग सेक्टर की मेन जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं: चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, प्रोजेक्ट अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीगल डिपार्टमेंट की। जब भी हमें किसी प्रकार की कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है या किसी काम को सही तरीके से करवाने के लिए किसी सलाह की जरूरत होती है तब हम लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। यह लोग सलाह देने और समस्या के समाधान करने के लिए प्रति व्यक्ति से सर्विस चार्ज के रूप में इनका मानदेय लेते हैं। लगभग हर बड़ी या छोटी कंपनी में एक लीगल डिपार्टमेंट जरूर होता है जो कि बिजनेस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का काम करता है। इस सेक्टर की कुछ मेन जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं: लॉयर, लीगल सेक्रेटरी, कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, लीगल रिक्रूटर, लॉ फर्म एडमिनिस्ट्रेटर, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनी मोर।
नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है ताकि वह अपना जीवन आनंद पूर्वक जी सके, और इसके लिए जो सेक्टर सबसे ज्यादा उत्तरदायी है वह है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इस सेक्टर में डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और वार्ड बॉयज शामिल हैं। साथ ही स्वास्थ्य सेवा और वितरण के क्षेत्र में बड़े और मीडियम साइज के हॉस्पिटल्स, रिसर्च सेंटर, क्लिनिकल ट्रायल सेंटर, उपकरण निर्माता और पर्यटन और चिकित्सा बीमा शामिल है। फार्मा क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल दवाइयां और अन्य चिकित्सा उत्पादों के निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर या वितरक भी शामिल हैं। इस सेक्टर की मेन जॉब प्रोफाइल्स इस प्रकार हैं: डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फार्मास्यूटिकल बॉटनिस्ट और केमिस्ट। आज हमने जाना कि एजुकेशन के 5 लेवल अनस्किल्ड, स्किल्ड, 12th पास, ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट में से किस लेवल को पूरा करने के बाद आप किस सेक्टर में कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। साथ ही हमने एम्प्लॉयमेंट के मेजर सेक्टर्स के बारे में जाना कि किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आप इन फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, लीगल और हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से कोई भी एक सेक्टर को चुनकर अपने करियर की बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आपको फिर बताना चाहूंगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी और करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा। आने वाले वीडियोस में हम इन सेक्टर्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और भी नॉलेजेबल वीडियोस जो कि रोजगार और डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं उनकी लिस्ट को देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक करें ताकि हम और भी नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।